नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरोपियों को गिरफ्तार करने गए पुलिस जवानों से मारपीट में महिला गिरफ्तार। महिला के पुत्र भी करते हैं साइबर क्राइम। पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की जयंती मनाई। स्मृति वन पहुंच किए श्रद्धा सुमन अर्पित। राजगढ़ में असामाजिक तत्वों ने कारों के फोड़े शीशे। कस्बे वासियों में भय व्याप्त। मूकबधिर किशोरी को न्याय के लिए धरना जारी। भाजपा युवा मोर्चा ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। अब खबरें विस्तार से। नेक कमाई समूह की ओर से बेसहारा व जरूरतमंद विद्यार्थियों को उपहार और उनकी जरूरत का सामान दिया गया। ऐसे विद्यार्थियों को नेक कमाई समूह ने खुशियों वाला रविवार कार्यक्रम के तहत उपहार दिए, जिनमें जर्सी, शिक्षण सामग्री, कंबल, स्कूल बैग, सैनिटाइजर, मास्क सहित कई सामग्री प्रदान की और उनके साथ सभी ने डांस किया। नेक कमाई समूह ने इस अवसर पर सेवाभावी कार्यों के लिए लॉर्ड्स ग्रुप के चेयरमैन मनोज चाचान, निदेशक राजेश भारद्वाज और प्रिंसिपल वर्षा गौड़ को डॉक्टर गोपाल राय चौधरी अग्रवाल सम्मान 21 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलवर के लॉर्ड्स स्कूल में प्रदेश के ऐसे 65 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और वे बिना सरकारी सहायता के पढ़ रहे हैं। इनके निःशुल्क आवास और शिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह बच्चे सामान्य बच्चों के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं जिन्हें धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलना आ गया है। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने नेक कमाई समूह के बारे में जानकारी दी। मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सेवाभावी अनुकरणीय कार्य है। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने आभार जताया। कार्यक्रम में प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर सत्यभान यादव ने कहा, ऐसे बच्चों की प्रतिभा के विकास में समाज को आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में उत्सव शर्मा ने रामचरितमानस का संगीतमय पाठ किया। कार्यक्रम में अमित छाबड़ा, जीडी कॉलेज में संस्कृत की सहायक आचार्य मधुबाला मीणा, बबली शर्मा, सारिका गोयल, धीरज जैन, पीयूष उपाध्याय, रघुनंदन शर्मा, विष्णु अटोलिया, संरक्षक मीना तनेजा ने विचार व्यक्त किए। अंत में अजय आनंद गोयल ने आभार जताया। कार्यक्रम में बालकों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। इसमें सरस्वती वंदना, आलिया शर्मा, दीपिशा, साफिया, दीक्षा, हेमश्री, प्रियांशी, निकिता, हिताक्षी, अंजलि और जिया थी। लॉर्ड्स ग्रुप की ओर से चेयरमैन मनोज चाचान ने आभार जताया। मंच संचालन आशुतोष शर्मा ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट तथा नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा ट्रस्ट आदि का सहयोग रहा। की तरफ से खुशियों वाले रविवार के रूप में लॉर्ड्स स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जो हमने ये सामग्री देकर इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पूरी टीम है, मनोज सर है, मंजू मैडम है, गुरप्रीत सिंह जी है, उत्सव भैया है, अजय भैया, आशुतोष जी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आकर हमारे को काफ़ी अच्छा लगा। इसी के साथ गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत कुछ तो मेरे एंकर्स ने बोल दिया, काफ़ी कुछ ठीक सर ने भी बता दिया है। और क्योंकि हम बहुत क्लोजली इन बच्चों को देख रहे हैं तो हमें पता है कि हमें कहाँ तक इनके ऊपर काम करना पड़ा। जब सर ने ये इनिशिएटिव हमें बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स को वो ऐसे पढ़ाना चाहते हैं और धीरे धीरे वो इस नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान काम नहीं था हमारे लिए। उन बच्चों को उस लेवल तक लेकर के आना, उन्हें पढ़ाना। और 2 साल जब कोविड पैंडेमिक रहा, उस समय में उनका जो एक लर्निंग गैप आया कि वो कहीं भी नहीं जा पाए। जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहे थे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे,
वहाँ वो कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो हमें इनकी जर्नी जीरो से शुरू करनी पड़ी। और आज आप देख रहे हो वो 6 महीने में जो उन्होंने यहाँ सीखा है, ये उसका आउटपुट था। और हम उम्मीद करते हैं, जो सर ने आज कहा वो बहुत बड़ी बात थी, कि आज इन बच्चों को यहाँ बैठे हैं जो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें दिया गया है, वो आगे आने वाली जनरेशन जो भी हों उनको ये सब नहीं देखना पड़े। बिल्कुल ये स्कूल जो स्टार्ट किया है, इसका उद्देश्य, हम एजुकेशन से मैं आज 21 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। शिक्षा में हमारा देश वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट एजुकेटेड है। मैक्सिमम पीएचडी होल्डर इंडिया में है, बट रिसर्च नहीं होते। बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा है। लोग डिग्री होल्डर हैं बट एजुकेटेड नहीं है। तो इन बच्चों को पढ़ाई कहीं भी सरकारी स्कूल में मिल सकती थी, बट वो शिक्षा नहीं मिल पा रही जिससे इनको लोग प्रॉपर रोजगार मिले, ये कामयाब हो, ये आगे बढ़ पाएँ, ये समाज का और अपना खुद का कुछ कर पाएँ। इसकी जो कमियां थी उसको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने 65-67 स्टूडेंट्स से स्टार्ट किया है। हम हजारों बच्चों को इन हॉस्टल में रख के इनको अच्छी शिक्षा देना और इनको रोजगार के लायक बनाना, ये हमारा गोल है। मैं बच्चों से बात करूंगा। बच्चों, आपसे बात कर रहा हूं। अभी आप लोड स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको कोई शुल्क तो देना नहीं पड़ रहा है ना बेटे? आपके पेरेंट्स को पैसा तो देना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं देना पड़ रहा है ना? फीस वगैरह भी नहीं दे रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा बेटे आप लोग इतने कामयाब हो कि आपके बच्चों को ये फ्री एजुकेशन नहीं लेनी पड़े। पक्का? आप इतने कामयाब होंगे कि आप आने वाले कल के लिए जब आप पढ़ लिख के कामयाब हो जाओगे तो और बच्चों को शिक्षित करोगे, उनके लिए पैसा खर्च करोगे। ऐसा आपको सोचना है। आप अपने आने वाले बच्चे को अपने कल के लिए आपके पास अच्छी सुविधाएं हो, एक आप अच्छे भारतीय नागरिक बनो, एक अच्छे सामाजिक नागरिक बनो, देश के अंदर कुछ काम करने लायक बनो। ये मैं आपसे शपथ दिलाता हूं आपको आज। मंजूर है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक। गोविंदगढ़ कस्बे के समीप ग्राम सेमला खुर्द में पुलिस के साथ की गई मारपीट प्रकरण में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर गांव की नाकाबंदी करवाकर आरोपियों के घरों से 2 ट्रैक्टर, 1 ब्रेजा गाड़ी और 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस ने साइबर क्राइम के आरोपियों की तलाश को लेकर जगह जगह छापेमारी की है। आरोपित महिला हमीदा की तबीयत खराब होने पर उसे गोविंदगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। महिला के 2 बेटे भी साइबर क्राइम में अहमदाबाद की जेल में हैं। इस पूरे मामले को लेकर रामगढ़ थाना वृत्त अधिकारी कमल मीणा और गोविंदगढ़ थाना अधिकारी सुरेश पहाड़िया ने लगातार दबिश देकर गांव में कार्यवाही की है। तो पिछले दिनों पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसमें प्रकरण दर्ज है हमारे। उसी संबंध में उस गांव के आसपास नाकेबंदी की गई थी, दबिश दी गई थी गांव में भी, और मेरे और एसएचओ गोविंदगढ़ के द्वारा आसपास जो उनकी रिश्तेदारी थी वहां भी जाके दबिश दी गई है। तो उसका परिणाम यह है कि आज कुल मिला के हमने 2 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल, 1 बिरजा गाड़ी, इसको तो 38 पुलिस एक्ट में बंद किया है। एक हमीदा नाम की जो हमारी मुलजिमा है उसको गिरफ्तार किया है उस प्रकरण में, और 6 चालान अन्य मोटरसाइकिलों का किया है। कुछ बिना मास्क के व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वालों का भी चालान किया गया है। सर, इसमें आगे पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है कि जो आरोपी थे लगभग 30 से ऊपर की संख्या बताई जा रही है, उनमें से किसी का गिरफ्तारी हुई है? और सर हमीदा उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से जो नामजद आरोपी है उन्हीं में से एक है हमीदा, जिसके 2 पुत्र पहले फ्रॉड में अहमदाबाद में जेल में चल रहे हैं ऑलरेडी 5-6 महीने से, और शेष मुलजिमों की गिरफ्तारी की भी प्रयास हमारे जारी है, क्योंकि ये इधर उधर राजस्थान से बाहर हरियाणा में भी इनकी रिश्तेदारी है, तो वहां तक भी हम जानकारी कर रहे हैं और शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। इसको गिरफ्तार करने के बाद में जब हम पूछताछ कर रहे थे, उसी अवधि में इसका स्वास्थ्य असामान्य से होने के कारण थोड़ा बेचैनी सी
दिखाई दी तो हमने हॉस्पिटल में इसको रवाना किए है। अभी डॉक्टर से मेरी जस्ट अभी बात हुई है तो उनका कहना यह है कि इसका बीपी करीब 200 से 255 के आसपास है, तो उसका हॉस्पिटल में रखते हुए इलाज हम करवा रहे हैं। जितना अच्छा उसका इलाज हो सकता है कोशिश कर रहे हैं उसको मुहैया कराया जाए। भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर लंबे वक्त से बीमार थी। उन्हें गत 8 जनवरी को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया था। स्वर कोकिला के निधन के बाद केंद्र सरकार ने देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उनका पार्थिव शरीर उनके घर प्रभु कुंज लाया गया। इसके बाद मुंबई के शिवाजी पार्क लाया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। केंद्र सरकार द्वारा रविवार को 2 दिन के राष्ट्रीय शोक घोषित होने से भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा आधा झुका हुआ है। गायिका लता मंगेशकर के आकस्मिक निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है। रविवार को भिवाड़ी में मोरीरोकू टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व डॉक्टर ओटकर झंडा शान से लहरा रहा है। जानकारी के अनुसार ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक पर आधा झुका रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाए, न ही बराबर में रखा जाए। इन कंपनी से गेट पर बात की तो इन्होंने रविवार होने व कंपनी में छुट्टी होने का हवाला दिया। मुंडावर पुलिस ने धमकी देकर 5 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में एक जने को गिरफ्तार किया है। मुंडावर थाना अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि जांगीर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जांगीर को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में नरेंद्र उर्फ सोनू पहलवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में भी करोड़ा सरपंच पर भी फायरिंग कर चुका है। आरोपी को गिरफ्तार करवाने में कांस्टेबल पवन कुमार और हीरालाल की अहम भूमिका रही। शाहजहांपुर थाना पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार। शाहजहांपुर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि मिशन 100 के तहत 1 जनवरी को हाईवे पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए बदमाश मंजीत पुत्र हुकुमचंद निवासी ढोकल नगर छापुर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 3 साथी फरार है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती गांव दादर हेड़ा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह की ओर से पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। दानाचार्य भगवान दास आड़तानी ने बताया कि सेवानिवृत्त अध्यापक सीताराम ने विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिकाएं, गृह कार्य, नोटबुक, पेंसिल, रबर, कटर आदि का शिक्षण सामग्री का वितरण निःशुल्क किया। इस मौके पर भामाशाह सीताराम ने कहा कि संस्कारवान मंजिल प्राप्त होती है। इस मौके पर मुखराम, गौरव पंच, नथोली पंच, रघुवीर, प्रीतम पंच, मुकेश पंच, शिवदयाल, गंगा सहाय आदि मौजूद रहे। रामगढ़ थाना अधिकारी ने महिला सखियों के साथ बैठक कर महिला सुरक्षा, महिला जागरूकता एवं महिला सखियों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी।
और कहा कि महिला सखी जहां कहीं भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जानकारी मिले तुरंत नजदीकी थाना पुलिस या थाने चौकी को सूचित कर अपराध को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवे। अपने आसपास में हो रहे साइबर क्राइम, टटलूबाजी, बाल विवाह या महिलाओं की खरीद फरोख्त या अन्य किसी भी तरह के अपराध या अपराधी के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस को तुरंत सूचना देवे। इस दौरान मौजूद पुलिस महिला सखियों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दी प्रदान की गई। आज रामगढ़ पर सबसे सखी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें हमारी महिला कांस्टेबल सीमा कुमारी की उपस्थित थी, जिसमें सभी सदस्य सहेलियों को अभी शादियों का वाहन चल रहा है, जिसमें बाल विवाह पर निर्धारण रखने के लिए कहा गया और अन्य कोई विवाह संबंधी जो भी चल रही बारातों पे गुड़ चोटी के संबंध में कोई समस्या हो या उनकी जानकारी में आए तो हमें अवगत कराएं और भी अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। मिशन 100 के तहत नीमराणा पुलिस ने अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की है। नीमराणा थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के अनुसार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विनोद कुमार यादव और दीपू कुमार को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की है। बालिका को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष समिति धरना दे रही है। दूसरी तरफ अन्य संगठन भी सरकार व प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने रविवार को अलवर के नंगली सर्किल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा उनका विरोध जारी रहेगा। युवा अपने खून से पत्र लिखकर सरकार को भेज रहे हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। कलेक्टर निवास के दीवारों पर बालिका को न्याय दिलवाने के लिए संदेश लिखे। साथ ही युवा लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। रविवार को अलवर के नंगली सर्किल पर सैकड़ों युवाओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। युवाओं ने कहा कि सरकार और अलवर प्रशासन को सद्बुद्धि मिले। सोमवार को अलवर के सभी ब्लॉक व अन्य क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मूक बधिर बच्ची के न्याय के लिए आमजन, सर्व समाज संघर्ष समिति और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरी तरह इस आंदोलन में लगे हुए हैं। आज हमने गहलोत सरकार की सद्बुद्धि के लिए कि वो बच्ची को न्याय दे, बच्ची के साथ इंसाफ हो, इसके लिए सद्बुद्धि हवन का आयोजन यहाँ नगली के चौराहे पर किया है। आगे हम कल से इसको जितने भी हमारी तहसीलें हैं, चाहे थाना गाजी हो, राजगढ़ हो, रैनी हो, वहां हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और युवा अपने रक्त से पत्र लिखकर लगातार मुख्यमंत्री को तब तक भेजते रहेंगे जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। प्रशासन बिल्कुल निकम्मा है। प्रशासन सिर्फ एक काम करता है कि जो लोग इस आंदोलन में या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम करता है। हमारे खिलाफ झूठी FIR, दो FIR कलेक्टर महोदय ने दर्ज कराई हैं, जिसमें लिखा है कि राज्यकार में बाधा हमने उत्पन्न की है, जबकि किसी दीवार पर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करना कोई राज्यकार में बाधा नहीं है। हम तो कलेक्टर साहब से मिले ही नहीं तो राज्यकार में बाधा कहां से हो गई। लेकिन फिर भी हम कार्यकर्ता कोई FIR से नहीं डरते, न गिरफ्तार होने से डरते हैं। इस निकम्मी सरकार और प्रशासन के खिलाफ हम लगातार बोलते रहेंगे जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सांसद व पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की जयंती पर सागर स्थित स्मृति वन पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा भी मिलती है। अलवर के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है। युवरानी महेंद्र कुमारी पर्यावरण प्रेमी होने के साथ साथ दीन दुखियों की सेवा करने वाली थी। इसके साथ पूर्व सांसद रहते हुए उन्होंने अलवर जिले को विकास की अग्रणी में आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज हमारी स्वर्गीय युवरानी साहब की जयंती है और युवरानी साहिबान अलवर के लिए जो किया, अलवर के निर्माण के लिए जो किया, अलवर के विकास के लिए जो किया, वो हम आज भी याद करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंदर दीन दुखी गरीब पशु पक्षी पर्यावरण की बहुत बड़ी प्रेमी थी। पूरी जनता को अपना परिवार मान के चलती थी। आज उनकी जयंती पर हम उनको सत सत नमन करते हैं। भिवाड़ी थाना तहत रविवार को बंद कंपनी के कंटेनर में रखे माल को चोरी कर ले जा रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। एसआई रमाशंकर शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि नगीना चप्पल की फैक्ट्री के पास एक बंद कंपनी है जिसमें 4 बदमाश घुसे हुए हैं जो कंटेनर माल को चुराकर ले जा रहे हैं। भिवाड़ी थाना एसआई रमाशंकर शर्मा ने मौके पर पहुंचकर 4 को गिरफ्तार किया। फिलहाल इन सभी 4 बदमाशों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। ये हमें सूचना मिली थी, गुप्त सूचना की नगीना फुटवेयर फैक्ट्री के बगल में कई खाली फैक्ट्री है, उसमें से कुछ लोग सामान चोरी करके लेके गए हैं। तो सूचना पर हमने तलाश किया, आस पड़ोस में देखा तो 4 लड़के एक ऑटो जो मोटरसाइकिल पे ऑटो बना के रखा हुआ जुगाड़, उसमें 4 लड़के और 10-12 कट्टों में जो खाद के कट्टे आते हैं उसमें लोहे का सामान वगैरह ऐसा भरा हुआ था, कुछ कटर वगैरह ये सब। ढूंढा तो एक गली में से ही निकल रहे थे। हमने इनको रोका, पीछा किया, पकड़ा तो इन्होंने बताया कि साहब हम तो कबाड़ बीनने वाले जो गलियों में और पुराने प्लॉटों में बीनते हैं कबाड़ रोड के किनारे, वो लड़के हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने वहां से बंद कोई कंटेनर खड़े हैं वहां 2-3, उसमें से इन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। बंद कंटेनरों में से सामान चुरा के और एक कबाड़ियों को पहले भी बेच चुके हैं और ये सामान हमने मौके से बरामद किया है जो 12 कट्टों में भरा हुआ है और नया पुराना सभी तरह का सामान है इसमें। सुनने में आया कि वो प्लाट की जो उसका प्लॉट है उससे भी तफ्तीश पता किया जा रहा है कि किसका है। सुना है प्लॉट जो फैक्ट्री है उसके मालिक का देहांत हो गया और उसके घर वालों को ये आइडिया नहीं है कि इनमें क्या क्या सामान है। अभी तक की जानकारी सर क्या सामने है कि कब से वो फैक्ट्री बंद थी? और फैक्ट्री करीब 5 साल से बंद है। उसके ओनर की डेथ हो गई थी और जो दूसरा पार्टनर था वो भी कहीं चला गया, तो आगे की तफ्तीश जारी है कहां से सामान किसका है क्या। राजगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा बाजार एवं टकसाल की गली में अज्ञात समाज कंटकों ने करीब आधा दर्जन कारों के शीशे तोड़कर नकदी सहित अन्य सामान पार कर कस्बे में दहशत पैदा कर दी। टकसाल गली में अध्यापक छोटेलाल मीणा की खड़ी कार व मालाखेड़ा बाजार में खड़ी 4 कारों के शीशों को पत्थर से तोड़कर कारों के अंदर घुस गए। घटना का पता सुबह आने जाने वाले लोगों को सड़क पर शीशे फैले होने पर लगा। आपको बता दें कि समीप ही पुलिस के गश्त बिंदु चौपड़ बाजार पर गश्त कर रहे कर्मियों को यह जानकारी नहीं लग पाई। लोगों में इस तरह की घटना से भय व्याप्त हो गया है। मालाखेड़ा बाजार में कैमरे नहीं हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन अपराधियों का कोई पता नहीं चल पाया है। बहरोड कस्बे के स्कूल स्टेडियम में भावनात्मक क्रिकेट मैच खेला गया जिसमें पत्रकार टीम ट्रॉफी विजेता रही। मैच में एक टीम में तो पत्रकार, दूसरी टीम में एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ व पुलिस जवान रहे। कार्यक्रम का आयोजन यूनिक स्कूल एंड गर्ल्स साइंस कॉलेज बहरोड ने किया। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।